नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं आज इस वीडियो में बिहार की राजनीति को लेकर, जहां एक तरफ सत्तारूढ़ एनडीए नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर नालंदा के पुराने गौरव को लौटाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार के 4 शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट को भी लेकर सरकार सामने आ रही है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा में भी मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर के बिहार की सरकार सामने आई। एक्सप्रेस वे की बात भी चल रही है, कई एक्सप्रेस वे की भी बात चल रही है। तो बिहार के कोटे से केंद्र में मंत्री बने चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, ललन सिंह और गिरिराज सिंह लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे। इसी बीच विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले से नीतीश कुमार के बेस वोट बैंक में सेंध लगती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय जनता दल पर अब तक यह आरोप लगता था कि वो केवल एम/आई अर्थात मुस्लिम और यादव की राजनीति करती है, लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव में न केवल राष्ट्रीय जनता दल बल्कि पूरा के पूरा विपक्षी जो गठबंधन था, जो महागठबंधन था, उसने राज्य के चुनाव में 7 कुशवाहा उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा, जिसमें से राजा राम सिंह कराकट से और अभय कुमार कुशवाहा औरंगाबाद से चुनाव जीतने में सफल। ऐसे में ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय जनता दल का जिस प्रकार का इतिहास रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती डॉक्टर मीसा भारती को लोकसभा में नेता राष्ट्रीय जनता दल बनाई, लेकिन मीसा भारती को ना बना करके अभय कुमार कुशवाहा को लोकसभा में नेता सदन बनाया गया। जबकि जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीते सुरेंद्र प्रसाद यादव को मुख्य सचेतक की जिम्मेवारी दी गई और राज्यसभा में डॉक्टर फैज अहमद को मुख्य सचेतक बनाया गया। ऐसे में जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एम/आई के साथ साथ के का भी समीकरण को साधा है, इससे नीतीश कुमार का जो बेस वोट बैंक रहा है कुर्मी और कुशवाहा, उसमें डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा। देखना यह दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका क्या परिणाम आता है। चर्चा इस बात की भी करते हैं, आखिर एम/आई की राजनीति करते करते राष्ट्रीय जनता दल को 4% वाला कोयरी और कुशवाहा वोटों की आवश्यकता क्यों पड़ने लग गई। इस लोकसभा चुनाव के कुछ सीटों का अगर अध्ययन करें, कुछ सीटों में मिले वोट प्रतिशत या वोट पैटर्न को अगर अध्ययन करें, तो ऐसा लगता है अब यादव आंख मूंद करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। यद्यपि यादवों का बड़ा वोट बैंक आज भी राष्ट्रीय जनता दल को मिलता है, लेकिन नवादा में जिस प्रकार से राजवल्लभ यादव को वोट मिला, ये इस बात को इशारा करता है कि कहीं न कहीं यादवों में जो एक मजबूत पकड़ थी लालू प्रसाद यादव की और राष्ट्रीय जनता दल की, वो ढीली पड़ रही। पूर्णिया का हार, उदयपुर में नित्यानंद रॉय की जीत इस बात को दर्शाता है कि यादवों पर एक छत्र राज्य अब लालू प्रसाद यादव का नहीं। ऐसे में अपने बेस वोट बैंक को इजाफा करने के लिए इस लोकसभा चुनाव में महागठबंधन ने कुर्मी कुशवाहा को साधने को लेकर कई कुशवाहा उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया, जिसमें राजा राम सिंह, सीपीआई माले के और
अभय कुमार कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव जीतने में सफल। यादव और मुस्लिम M22 समीकरण को कोयरी, कुशवाहा और कुर्मी को आगे रखने के बाद भी राष्ट्रीय जनता दल M22 समीकरण को भी साधने के तहत जहानाबाद से चुनाव जीते डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव को लोकसभा में मुख्य सचेतक बनाया है, तो फैज अहमद को राज्यसभा में सचेतक की जिम्मेवारी दी गई। कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने जो बेस वोट बैंक है मुस्लिम यादव, उसको बरकरार रखने के प्रयास करते हुए भी कुशवाहा को अपने साथ लाना चाहते हैं। 4% वाला इस कुशवाहा वोट बैंक जो नीतीश कुमार का मजबूत वोट बैंक रहा है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव की नजर अब इस वोट बैंक पर पड़ गई। भारतीय जनता पार्टी की भी नजर इस पर थी, जब भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को पहले बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और अब डिप्टी CM बना करके भी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी मंशा को जाहिर कर दी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, जहां कुछ ही लगभग 15-16 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव और अभी से विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में किस प्रकार का राजनीतिक समीकरण बनता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है। इस बीच रुपौली विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल ने जेडीयू के जो पूर्व विधायक थी बीमा भारती, जो लोकसभा चुनाव से पहले पूर्णिया में चुनाव लड़ने को लेकर के जेडीयू छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में आ गई थी, फिर से एक बार बीमा भारती को रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया। रुपौली विधानसभा पूर्णिया लोकसभा सीट के अंतर्गत ही आती। रुपौली में महागठबंधन के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए बड़ा सरदर्द और परेशानी का सबब है कि वहां पप्पू यादव बीमा भारती को हराने के लिए काम करते हुए भी दिखाई दे गए। पूर्णिया में जिस प्रकार से राजनीतिक और सामाजिक पकड़ पप्पू यादव की है, उसमें रुपौली विधानसभा के चुनाव को वो प्रभावित कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में भी पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच में मुकाबला हुआ। पप्पू यादव के वर्चस्व को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की धरती से कहा था कि एनडीए को वोट दे देना, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत देना। फिर भी पूर्णिया के मतदाता ने पप्पू यादव को चुनाव जिताया। ऐसे में देखना दिलचस्प हुआ कि रजौली विधानसभा उपचुनाव में पप्पू यादव क्या खेला कर पाते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।